आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा पूजा पाठ, दया, धर्म करने वाले दुखी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करना, दया करना, किसी का गलत ना करना, अच्छा कार्य करना, दया का भाव रखना, दान पुण्य करना, ऐसे लोगों को दुख क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों को हम देखते हैं बहुत दुख मिलता है, और जो लोग बुरा कर्म करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं, गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं, उनको भगवान क्यों बढ़ावा देते हैं? उनको सुख प्राप्त क्यों होता है? अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे, और इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको भी समझ में आए। लोग भगवान के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं कि हम इतना अच्छा पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, इतना दया कर रहे हैं, इतना मतलब गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको ये कष्ट मिल रहा है। जो अगला सामने वाला व्यक्ति इतना पाप कर रहा है फिर भी उसको सुख मिल रहा है, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है, हमको क्यों नहीं हो रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में यही आपको हम जानकारी देंगे कि दया धर्म करने वाले दुखी क्यों होते हैं, पाप करने वाले सुख क्यों उनको मिलता है। अधिक पूजा पाठ, दया, धर्म करने वाले व्यक्ति इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहता है ताकि उसे जीवन में कभी किसी की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए भगवान उसको कष्ट देते हैं, अगले व्यक्ति से कष्ट दिलाते हैं। कोई अगर कहते हैं ना कि अगर आपको कोई कष्ट देता है तो कष्ट के बाद आपकी आंखें खुल जाती हैं। सीधे साधे व्यक्ति, दया दया धर्म करने वाले व्यक्ति का इस कलयुग में गुजारा नहीं है। तो अगर सीधे साधे हैं, दया धर्म कर रहे हैं, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा दया कर रहे हैं, तो भगवान आपको इस प्रकार से धक्का देते हैं। किसी के प्रति मान लो आपको कोई सताता है तो उसका भी एक वो होता है कि आपको अगर कोई परेशान करता है तो उस समय आपको आपका दिमाग जो है तेज चलने लगता है, आपके अंदर कुछ चतुराई आ जाती है, कुछ चालाकी आ जाती है। या आप जब अपने जीवन में परेशानियां झेलेंगे, जैसे धन से लेके परेशानी हो गई या कोई भी चीज़ से परेशानी हो गई, तो वो जब आप स्टार्ट में झेल लेंगे तो आगे चल के आपको उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों का आपको ज्ञान हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, बूढ़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याएं उनके ऊपर आ चुकी हैं। तो अगर आपके ऊपर भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में भगवान का कुछ उसमें ज्ञान है। आपको वो ज्ञान दे रहे हैं कि आपको इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति से इस तरीके से नहीं रहना है, दिमाग तेज रखना है। तो आपको वो शिक्षा दे रहे हैं आगे की ओर कि आपको जब हम धन देंगे आगे, तो उस धन का आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से आपको धक्का नहीं मिलेगा, इस तरीके से आपके साथ घटनाएं नहीं होंगी, तो आपका दिमाग तेज नहीं होगा। तो इसलिए भगवान इस तरीके से करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि जो लोग पाप करते हैं उनको सुख क्यों मिलता है, आइए जानते हैं। पापी मनुष्य सुखी रहते हैं, ये जल्दीबाजी में ली गई नाकाफी सीख है। पापी मनुष्यों का सुखी रहना भी ईश्वर की दयालुता, निर्वैर, निष्पक्षता और महानता को दर्शाता है। ईश्वर कालांतर में पिछले जन्मों में किए गए उसके कार्य और उसके लिए की गई दुआओं को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि उसके बदले में उसे सुख प्रदान करता है। पापी मनुष्य इस जन्म में तो पाप कर रहा है, लेकिन वो अगले जन्म में कुछ अच्छे ऐसे कार्य करे हैं, उसके किस्मत में, उसके नसीब में अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन वो इस जन्म में पाप के कारण उतना अच्छा उसको नहीं मिल पा रहा है। तो वो अगर इस जन्म में पाप कर रहा है तो उसको अगले जन्म का मिल रहा है। अगर वो इस जन्म में पाप कर रहा है तो इसका जो उसको फल है वो अगले जन्म में मिलेगा। भगवान का कुछ ऐसा ऐसा है कि भगवान जो आप इस दुनिया में जब आपकी जो जन्म होता है, मनुष्य का जन्म कई जन्मों के बाद होता है, बहुत नसीब से होता है। तो जब आप इस जन्म में जितना भी पाप करोगे तो वो पाप आपके अगले जन्म में मिलेगा।
पाप का जो आपने पाप किया है उसी के बदले में उससे ज़्यादा अगले जन्म में आपको भरना पड़ेगा। आपने देखा होगा तरह तरह के लोग कितने ज़्यादा किस तरीके से आप रास्ते जाते हैं तो कितने भुगतते हुए लोग रास्ते में किस तरीके से तड़पते हुए, किस तरीके से घूमते हुए, किस तरीके से वो हैं। तो उनको क्या है कि वो अगले जन्म में बहुत ज़्यादा अगर किसी को सताते हैं, किसी को परेशान करते हैं, धन से संबंधित परेशान करते हैं, ब्याज पे बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं किसी से, तो वो अगले जन्म में उनको सब इस तरीके से शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट से भरपाई करना पड़ता है। तो ये होता है प्रभु का नियम कि लोगों के मन में विचार होता है कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, इसके बाद भी हमें सुख नहीं मिल रहा है। तो आपका जो अगला जन्म था, वो अगला जन्म से संबंधित जो आपने जो भी दुःख की दर्द किसी को दिया है, तो अगर आप इस जन्म में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो आपका कुछ कट जाता है, कुछ % आपको परेशानी झेलना पड़ता है। अगर आप इस जन्म में पूजा पाठ नहीं करते तो और ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप इस जन्म में पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, धर्म अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसलिए जो अगले जन्म का आपका जो पाप है वो पाप 50% में बट जाता है। तो जिस तरीके से जैसा जो करता है उसको वैसा मिलता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।